तो बच्चों एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के जो कि है मॉडल पेपर। इसी के बारे में बताएंगे। बोर्ड एग्जाम 24 मार्च से शुरुआत है 12 मार्च तक। कब से? 24 मार्च से 12 अप्रैल तक। ठीक है, बहुत कम समय बचा है, आप लोग तैयारी कर लीजिए। आप लोगों के लिए ही ये पेपर लाया गया है, मॉडल पेपर। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, इसको तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, क्या है? विद्युत रोधी। क्या है? विद्युत रोधी है। ठीक है, दूसरा क्या है? ये अबव विकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। लिखा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा की। अगला देखिए, लिखा, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है। क्या है? ओम है, तो उसकी विद्युत चालकता होगी कितना होगी? 0.00 ओम इनवर्स। क्या होगी? 0.00 ओम इनवर्स। ठीक, अतलग उत्तरीय प्रश्न देखिए। लिखा, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वह कितनी चाल प्राप्त करेगा? तो ये न्यूमेरिकल है, पूछेगा। तो बी इक्वल टू क्या होगा? 500 वोल्ट। क्यू इक्वल टू, क्यू का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किलोग्राम। सूत्र क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? कितनी चाल प्राप्त होगी? ठीक है, तो सूत्र होगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग होता है बी बराबर होता है अंडर रूट 2 क्यू गुणे वी अपान एम। ये सूत्र होगा। 2 क्यू का मान रख दीजिए उठाकर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, और वी का मान रख दीजिए बटे यम का मान यहाँ रख दीजिए यहाँ पर, और इसको हल कर लेंगे। क्या आएगा? 1.33 गुणे 10 के घाते 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा, नत्य कोण से आप क्या समझते हैं? नत्य कोण से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, नत्य कोण वह कोण है जो चुंबकीय यानोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा, किसके लिए? बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? मतलब इसका परिभाषा जब समझते हैं आ जाए तो परिभाषा, तो लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत, किसी कोई पृष्ठ उसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित, किसे? फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको तैयार कर लेना। वैद्युत अनुनाद से क्या तात्पर्य? कैसे? वैद्युत अनुनाद ये क्या? जब किसी एलसीआर पर्वत में लगाए गए प्रतिवर्ती विभवांतर की एक विशेष आवृत्ति के लिए पर्वत का धारतीय प्रतिरोध प्रतिघात यक्स सी, क्या? यक्स सी सी सफिक्स तथा प्रेरण प्रतिघात एक्सएल आपस में बराबर हो जाते हैं तो यह स्थिति वैद्युत अनुनाद स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत अनुनाद स्थिति कहलाते हैं। यक्स प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात तथा प्रेरण प्रतिघात आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या होता है? आपस में दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लिखा, दूरदर्शी पर आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा इसके अभिदृश्यक का द्वारा 5 मीटर। दूरदर्शी की कोणीय विभेदक सीमा ज्ञात कीजिए। तो एंगस्ट्रॉम लैम्डा बराबर, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा बराबर 6 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 6000 गुणे 10 के घाते -10 मीटर। 5 मीटर द्वारा डी, 5 मीटर कोणीय विभेदन सीमा डी थीटा बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपान डी। तो लैम्डा का मान रख दें और डी का मान रख दें, हल कर लेंगे तो 1.22 गुणे 6000 गुणे 10 के घाते -10, इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा
सर 1.46 गुणे 10 के घाते -7। इसको देखिए हल कैसे करेंगे। अगर इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने 5, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 1200। और इसको जब गुणा कर देंगे तो ये आएगा, और 3 जीरो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -7 में। ठीक है, देखो 1 2 3 दशमलव यहाँ खिसका है तो -7 में आ जाएगा, -7 में आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक ही पदार्थ के प्रिज्म, इनके अपवर्तनांक कोण क्रमशः 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश है। इन प्रिज्मों की विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इन प्रिज्मों के विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, जब एक ही पदार्थ के 3 प्रिज्म, ये पदार्थ पर निर्भर होता है, पदार्थ एक ही प्रकार का है, ठीक है, 3 प्रिज्म बनाया गया है, इनके अपवर्तनांक कोण 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, इन प्रिज्मों की विश्लेषण क्षमता। जब एक ही पदार्थ के बने हो तो उनकी अनुपात जो होता है बराबर होता है, एक एक। अब देखिए, चूंकि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी नंबर मिलेगा। चूंकि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, उसके आकार पर नहीं। किस पे निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है, आकार पे नहीं निर्भर करता है। अतः तीनों प्रिज्म एक ही कांच के बने हैं। किसके? एक ही कांच के बने होने के कारण प्रत्येक की विक्षेपण समान होगी, अतः इनके वर्ग विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात 1:1:1 होगा। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं। अगला क्वेश्चन क्या? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों पर के संरक्षण पर आधारित है? तो जानते हो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे? आवेश संरक्षण पर, और दूसरा नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, अगला देखें, का विभव मापी का सिद्धांत क्या है? ये पूछ रहा है, विभव मापी का सिद्धांत क्या है? यदि किसी एक समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन उस तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपात होता है। समझ में? यदि किसी समान परिच्छेद के चालक तार की में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन, जो होता है विभव पतन, उस तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपात होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लास्ट, ये 4 नंबर में आता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है। अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है, तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रिज्म कोण के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो क्या लिखेंगे? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है साइन ब्रैकेट ये प्लस डेल्टा m अपान 2 बटे साइन ये अपान 2। तो जहाँ डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है, ठीक, ये क्या है? प्रिज्म कोण। तो डेल्टा m इक्वल टू 10 अंश, n इक्वल टू 1.5 अपवर्तनांक, ये पूछ रहा है हमें, ये का मान निकालना है। तो लिखेंगे पहले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, तो डेल्टा पहले प्रिज्म का विचलन कोण, तो डेल्टा m इक्वल टू n-1 इंटू ये, तो इसका मान रखें, डेल्टा m का मान हो जाएगा 10 और n का मान है 1.5 -1, ये निकालना है। तो इसको हल कर लेंगे, ये बराबर क्या आएगा? 20, ये बराबर आएगा 20 अंश, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बराबर क्या आ जाएगा? 20, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों।